Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third part of acid, base and salt. पिछली वीडियो में हमने की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेस की डेफिनेशन। उससे नेक्स्ट वाली जो हमने वीडियो की थी, उससे प्रीवियस वाली जो हमने वीडियो की थी, उसमें हमने किया था एसिड और एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम आगे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, कि जब रिएक्शन होती है बेस की मेटल के साथ। अब मेटल हमारे पास कोई भी हो सकती है। व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसके लिए हम सिंपली इक्वेशन लिखेंगे, बेस प्लस मेटल, क्या मिलेगा उससे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको रिएक्ट करते हैं हम किसी भी मेटल के साथ, gives hydrogen gas and sodium zincate react with जिंक मेटल। तो अब ये यहाँ से बनता है 2NaOH। NaOH क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn। Zn क्या है? जिंक मेटल। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट हमने करना है रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब बेस की रिएक्शन करेंगे हम ऑक्साइड के साथ। किसके ऑक्साइड के साथ? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। जैसे अब जो नॉन मेटल होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने यहाँ लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एक नॉन मेटल है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हो, इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोनिक एसिड। देयर फोर व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। तो उससे हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो अब सिंपल लैंग्वेज में हम इक्वेशन लिखेंगे, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, उससे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो गिव करता है सोडियम कार्बोनेट। क्या देता है वो? सोडियम कार्बोनेट देता है, साथ ही साथ वाटर निकलता है उसके साथ, जब वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब 2NaOH प्लस CO2, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO2 क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये हमें सॉल्ट और वाटर मिला है जब हमने रिएक्शन की है बेस की ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के साथ। आगे बात आती है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को बिल्कुल ही न्यूट्रल, बिल्कुल ही जीरो बना देना। तो अब ये कहता है कि जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड रिस्पेक्टिव सोल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, और वहाँ से हमें सोल्ट और वाटर जो है वो मिलता है। अब एसिड प्लस बेस जब हम दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है सोल्ट एंड वाटर। सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में वो दोनों के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। Hence it is also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस के इफेक्ट को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि जीरो बना देती है। अब इसके लिए एग्जांपल लेकर चलते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या है? एसिड।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास? बेस। तो हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराना है। हमें क्या मिला है? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, वाटर। अब ये सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्म में निकल चुके हैं। अब हमने रिएक्शन करनी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अभी हमने की थी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, अब हम करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। दस व्हेन एन एसिड, उनमें क्या होता है कि जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सोल्ट और वाटर यहाँ से फॉर्म्ड होता है। कैसे? एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो हमें देता है सोल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हो जिंक ऑक्साइड के साथ तो वो क्या देता है? जिंक सल्फेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से लेकर चलते हैं। H2SO4, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2O, वाटर। ये वाटर की फॉर्म में निकल चुका है हमारे पास।